वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 मई 2026 और 16 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि मई 2026 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक, भारत का एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव का निर्माण कहाँ किया गया, और दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, एसआई एग्जाम, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए पूरा फैक्ट, पूरा लेटेस्ट न्यूज़ के अपडेट के साथ ये डेली आपको करंट की क्लास है मिलती रहेगी। डेली की क्लास, संडे के दिन वीकली क्लास, फिर मंथली क्लास होने के बाद में मंथली क्लास आपको मिलती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 16 मई 2026। सबसे पहले हमने कल 15 मई को क्या पढ़ा? हमने पढ़ा MIRV तकनीक से लैस अग्नि सीरीज की मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया? मिशन दिव्यास्त्र। सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? रूस देश ने। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 14 से 15 मई 2026 को कहाँ हुई? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये किया है VD सतीश ने। ये पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। केंद्र सरकार ने CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कब तक बढ़ाया? मई 2027 तक। किस पुस्तक में शिवराज सिंह चौहान ने अपने नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए? तो ये चर्चा में है पुस्तक अपनापन। और लोयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात के सासनगिर के अंदर इसका उद्घाटन है किया गया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी डेली की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ऑल इन वन की, इसमें डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। 2025 का पूरा और मंथली PDF का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके, ठीक है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मई 2026 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का पासपोर्ट 199 देशों की सूची में कौन से स्थान पे पहुंच चुका है? ये लीजिए, भी अभी ताज़ा हमने पढ़ा, फरवरी के अंदर ये रैंक आई थी जिसके अंदर भारत था 75वें स्थान पे। लेकिन अब मई 2026 की ताज़ा रिपोर्ट आई है इसके अनुसार, तो इसमें भारत की कुछ रैंक के अंदर बदलाव हो चुका है। तो अब भारत आ चुका है इसके अंदर 78वें स्थान पे। कौन से स्थान पे आ चुका है? 78वें स्थान पे आ चुका है। ध्यान रखना, अगर फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न आ जाए तो आपको 75 ही करना है, क्योंकि ये तो मई की अपडेट आई है, तो मई के अंदर ये 78वें स्थान पे है। लेकिन फरवरी का आपसे पूछे, फरवरी 2026 में, तो ये था 75 नंबर पे। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो, मई 2026 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत आ चुका है 78वें स्थान पे, क्योंकि फरवरी 2026 के 75वें स्थान से 3 पायदान ये गिर चुका है। भारतीय नागरिक अब 56 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं। तो 3 देश देखें तो प्रथम स्थान पे है सिंगापुर और दूसरे स्थान पे है जापान। तो ये टॉप 2 देश याद रखना। और निचले पायदान पर देखें तो अफगानिस्तान है, उसके बाद में सीरिया, फिर है इराक का स्थान है आता है। तो ये याद रखना, भारत 78वें स्थान पे, पहले स्थान पे सिंगापुर और सबसे नीचे स्थान पे है अफगानिस्तान, क्योंकि लगभग हर 2-3 महीने बाद ये जो है रैंक वगैरह बदलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का AI संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव किस देश में निर्मित किया जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि AI का सिस्टम है और AI का सब कुछ AI से होने लगा है, क्योंकि AI का ज़माना है और AI जो है वो डिजिटल तरीके से ये सब कुछ कार्य कर रहा है। तो भारत का AI संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव किस देश में निर्मित किया जाएगा? पुर्तगाल के अंदर। ये गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने काल भैरव आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये लड़ाकू विमान है और इसका जो निर्माण है वो कहाँ पे होगा? पुर्तगाल में, ठीक है। देखो, भारत का AI संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव पुर्तगाल में निर्मित किया जाएगा, जो व्यापक ऑपरेशन 777 पहल के तहत विदेशों में निर्मित पहल भारत का पहला स्वायत्त लड़ाकू विमान है
रहेगा। किसके तहत? ऑपरेशन 777 पहल के तहत। ठीक है। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित काल भैरव का निर्माण पुर्तगाल में होगा। ठीक है। ये एरोस्पेस जो विकसित है संस्था है उसके द्वारा। एल्यूमिनियम से चलने वाला MLLE विमान जिसकी रेंज लगभग रहेगी 3000 किलोमीटर और इसकी उड़ान भरने की क्षमता रहेगी 30 घंटे से अधिक। तो इसकी रेंज तो रहेगी 3000 किलोमीटर तक जा सकेगा और जो उड़ान रहेगी वो रहेगी लगभग 30 घंटे से अधिक है। इसमें AI आधारित लक्ष्य पहचान, झुंड समन्वय और एंटी क्रिप्टेड संचार प्रणाली जैसी विशेषताएं इसके अंदर शामिल रहेगी। ये आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। इसका निर्माण कहाँ पे होगा? पुर्तगाल के अंदर। इसका नाम क्या है? काल भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान है? तो भारत का पहला निजी तौर पर सैन्य विमान है जिसका नाम क्या है? एयरबेस C-295। अब ये वैसे तो मैंने लगभग, अब जो डेली की क्लास देखता है उसको तो पता होगा, याद होगा कुछ ना कुछ। वैसे तो मैंने आपको पहले ये करवाया था। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर ये है एयरबेस C-295 विमान है। अभी भारत और स्पेन के बीच में, किसके बीच में? भारत और स्पेन के बीच में ये समझौता हुआ था। तो इसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। ठीक है। अब वैसे उस समय मैंने पहले करवाया था लेकिन अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान एयरबेस C-295 गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा एयरबेस संयंत्र में अंतिम चरण के अंदर पहुंच चुका है, जिसका निर्माण हो चुका है। टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा निर्मित यह विमान सितंबर 2026 की समय सीमा से पहले तैयार किया जा रहा है। वैसे तो इसकी समय सीमा है सितंबर 2026, लेकिन उससे पहले ये तैयार किया जा रहा है। समझौता हुआ था भारत और स्पेन के बीच 56 C-295 परिवहन विमानों का समझौता है, जिनमें से 16 स्पेन से आए थे, बाकी 40 का निर्माण वडोदरा के अंदर हो रहा है। तो वडोदरा के अंदर एक संयंत्र है, वहाँ पे इस प्रकार के विमान तैयार किए जा रहे हैं। इस प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में PM मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने किया था। यानी कि वडोदरा के अंदर जो एयरबेस जो संयंत्र है ना, उसका उद्घाटन मोदी जी ने अक्टूबर 2024 के अंदर किया था। ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये चर्चा में है। कौन सा? एयरबेस C-295। ठीक है। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। भारत को कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCBD का अध्यक्ष कब तक बनाया गया है? भारत को कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड है यानी कि CCBD, इसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। और ये कब से कब तक लेकर बना है? तो अप्रैल 2026 से लेकर अप्रैल 2028 तक। बस इतना ही आपको याद रखना है। अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 के बीच में भारत है वो कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बन चुका है। अब इसको जिम्मेदारी भारत को मिल चुकी है। ठीक है। तो ये अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा। तो ये निर्णय कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निस अरेंजमेंट बैठक हुई थी 2026, कहाँ पे? टोक्यो के अंदर ये बैठक हुई थी, वहाँ पे ये निर्णय लिया गया। ये क्या है? कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट, ये एक मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सीमा पर IT सुरक्षा प्रमाण पत्रों को आपसी मान्यता देता है। यानी कि एक सीमा पर IT सुरक्षा प्रमाण पत्रों को मान्यता देगा, उसी के अकॉर्डिंग भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LEAPS 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला तटीय राज्य कौन सा रहा है? तो ये आपको याद रखना है। तो लिप्स 2026 के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला तटीय राज्य कौन सा? अब ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन वगैरह हैं ये पुरस्कार से रिलेटेड है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी आपको अब ये लगभग 100 में से 70% इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, क्योंकि हमें इस प्रकार का लगेगा नहीं भी ये नहीं आएगा, वो एग्जामिनर उसको उठा के एग्जाम में दे देता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तटीय राज्यों के अंदर ये उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रिया है। तो इसके अंदर सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तमिलनाडु राज्य ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर C, तमिलनाडु राज्य। तो लिप्स अवार्ड्स 2025 और लीड्स रिपोर्ट 2026-25 का विमोचन 13 मई 2026 को नई दिल्ली में किया गया है। तो ये भी दोनों के दोनों 2025 का विमोचन है, तो ये हुआ है 13 मई 2026 को नई दिल्ली में। इसका आयोजन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। अब इसमें देखो तटीय राज्यों का प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तमिलनाडु ने, बेहतरीन प्रदर्शन गुजरात, केरल और महाराष्ट्र का रहा।
तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा और कर्नाटक है, और विकास चाहने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल। तो ये इस प्रकार की श्रेणी है, उस श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड दिए गए हैं। तो इसमें रिपोर्ट आई है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बेस्ट अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको अवार्ड दिया जा चुका है। ये आयोजन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माहे टोकपो राल 2 सिंचाई नहर का उद्घाटन किसने किया है? ये देखो सबसे लंबी एक सिंचाई नहर है जिसका उद्घाटन हुआ है, माहे टोकपो राल 2 सिंचाई नहर का उद्घाटन है, तो ये किया है एलजी विनय कुमार सक्सेना। किसने? एलजी विनय कुमार सक्सेना, जो लद्दाख के सीएम है, इन्होंने इस नहर का उद्घाटन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, काफी लंबी नहर है ये। तो माहे टोकपो राल्दो सिंचाई नहर का उद्घाटन विनय कुमार सक्सेना ने किया। यह नहर लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के अंदर स्थित है, और ये लगभग 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनाई गई है। 14,000 फीट की से अधिक ऊंचाई पर बनाएगी। इसकी लंबाई लगभग रहेगी 2.10 किलोमीटर। उद्देश्य है सिंचाई सुधारना और कृषि को बढ़ावा देना, और इसी उद्घाटन के साथ 15,000 पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया। तो ये भी याद रखना, जब इस नहर का उद्घाटन किया तो इन्होंने साथ में 15,000 पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया है। तो ये गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना। विनय कुमार सक्सेना ने माहे टोकपो राल्दो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया, कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर। भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर एक स्वामी विवेकानंद पार्क है, जहाँ पे शैवाल वृक्ष स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है भी, जो क्या है, ये पौधों को अच्छी तरह से, जितने भी जो वृक्ष वगैरह है ना, उनको अच्छी शुद्ध वायु हवा देगा ये, उसी के अकॉर्डिंग इसको स्थापित किया गया। कहाँ पे? भोपाल के अंदर। देखो डिटेल, भारत का पहला शैवाल वृक्ष 1 मई 2026 को भोपाल के स्वामी विवेकानंद पार्क के अंदर ये स्थापित किया गया। यह एक क्रांतिकारी कार्बन कैप्चर तकनीक है। इसमें वृक्ष लगभग 25 परिपक्व पेड़ों के बराबर CO2 अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसे मशरूम वर्ल्ड ग्रुप द्वारा विकसित किया गया, और ये सौर ऊर्जा चालित फोटो बायोरिएक्टर तकनीक पर आधारित रहेगा। ये जो मशरूम वर्ल्ड ग्रुप द्वारा है, उसको इसके द्वारा विकसित इसका किया गया है। ये शैवाल जो वृक्ष है, ये स्वामी विवेकानंद पार्क के अंदर स्थापित किया गया, जिसमें क्या गया, ये पौधों को क्या है, शुद्ध हवा प्रदान करेगा। तो सीधी सी बात है, इतना आपको याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, रथेंद्र बोस पश्चिम बंगाल की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। तो रथेंद्र जो बोस हैं वो पश्चिम बंगाल की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव को मई 2026 में सर्वसहमति से दक्षिण एशिया भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना जा चुका है। तो अध्यक्ष बन गए सहदेव यादव, किसके? दक्षिण एशिया भारोत्तोलन महासंघ के। उसके बाद में HD कोरिया शिप बिल्डिंग्स एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, ये दक्षिणी कोरिया की एक कंपनी है। इसने तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए प्रमुख भागीदार रहा है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो वन लाइनर जो डेली की क्लास में मैं आपको करवा रहा हूँ, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत नवाचार 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा फ्रांस के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक बिजनेस समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। वैसे इसका कोई उल्लेख है नहीं, लेकिन फिर भी लाभ का पद है, मुख्य रूप से वो 18 के अंदर है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया कहाँ पे है? अनुच्छेद 61 में। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन होता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये पांचों क्वेश्चनों के कल बहुत से साथियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैंने आपके लिए नेक्स्ट मुहिम के अंदर स्टार्ट कर दी है इंडियन ज्योग्राफी। क्या स्टार्ट कर दी? इंडियन ज्योग्राफी। कल एक साथी का कमेंट आया था कि सर
हमने पॉलिटिकल बहुत पढ़ ली, लेकिन अब इंडियन ज्योग्राफी है उसको शुरू करो। तो मैंने स्टार्ट कर दी है। अब कुछ दिन अपने इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी? और भारत की कौन सी 3 ऐसी नदियां जो भ्रंश घाटियों में बहती है? तो इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अच्छे तरीके से। लगातार आपको ये इस प्रकार की इंडियन जो ज्योग्राफी है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये 1.0, 2.0 बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटी, थर्ड ग्रेड है, LDCS, CAT, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। इनको लेके आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।